कि जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों हजारों करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, ऐसा भयानक पीड़ा होती है। जब प्राण निकलते हैं, कफ वात पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है। उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि मन चित्त अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे, ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं। जैसे उसी समय एक श्लोक हमने वृंदावन महिमामृत से गाया था आज ही, कि सापराधेश में अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास कर रहा है, अखंड वृंदावन वासी। और उसके मन में है कि मैं नीच पापी हूँ, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, हूं तो मैं बहुत नीच अदम, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृंदावन में मरा तो उसके अंतिम समय चिंतन में यहाँ वृंदावन की स्वामिनी श्री किशोरी जी और वृंदावन की शासन व्यवस्था देखने वाली वृंदा सखी अपनी सखी को भेजती है, और वो उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित, राधा, और उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ का सिद्धांत। और जो जीवन भर भजन करता है तो कहीं भी मरे, अंतिम समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो जीवन भर भजन में लगे, कहीं मोह ममता में ना फंसे, तो अंतिम समय उसकी, अब कहते भरत जी की स्मृति क्यों नहीं आई, तो भरत जी हिरण के चिंतन में लग गए। वो अंतिम समय नहीं था, वो पहले से लग चुके थे। भजन करते हुए तुम्हारा अंतिम समय आया, अब तुम चिंतन करने लायक नहीं रहे, उस समय भगवान कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसका चिंतन बन जाते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई है इस पर संशय आपको?